Look at this circuit carefully. The three resistors of resistance are connected in a straight line, and these two extra wires also connects point this to point this and point this to point this. Now can you say, is this a parallel combination or a series combination? शुरुआत में देखने पे हमें ना ही तो कम्प्लीटली पैरेलल कॉम्बिनेशन लगता है, ना ही ये सीरीज कॉम्बिनेशन लगता है। पर अगर हम लोग थोड़ा सोचें और उसके बाद अगर गैस करें कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो आप शॉक हो जाएंगे कि ये इतना सिंपल भी हो सकता था क्या। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये जो दो एक्स्ट्रा वायर्स कनेक्टेड हैं इनके बारे में सोचते हैं। अगर ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है, अगर इस जगह का पोटेंशियल हम लोग ए मानते हैं, और क्योंकि इस वायर में कोई भी रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, और क्योंकि रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, अ वायर विथ जीरो रेजिस्टेंस हैज़ नो पोटेंशियल ड्रॉप, कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा कि इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अब इस वायर को देखते हैं हम लोग, बॉटम वायर को, तो ये वायर भी क्या कहाँ से कनेक्टेड है, मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, बी है। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो ए लिए, यहाँ भी ए लिए, तो इस जगह का पोटेंशियल बी क्यों ले लिए, क्योंकि अगर देखते हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आ चुके हैं, जिसके कारण इस पॉइंट का जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल चेंज हो गया होगा। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आने के कारण यहाँ का पोटेंशियल ए नहीं रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि इस जगह का पोटेंशियल क्या है, बी है। अब इस वायर में देखेंगे अगर आप, क्योंकि यहाँ भी कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, मतलब इस वायर में भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, जिसके कारण हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इस वायर का भी सब जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा। अब केयरफुली अगर हम लोग इस डायग्राम को सिंपल करने का कोशिश करते हैं, तो कैसा हम लोग डायग्राम देखेंगे। अगर पॉइंट ए लेते हैं और एक पॉइंट बी लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ए से अगर हम लोग चलना शुरू करते हैं, तो जो ये आर है इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3, ठीक है। तो ए से बी के बीच में R1 कनेक्टेड है, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट ए से बी में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ए से बी में एक हम लोग R1 को ले लेते हैं, ठीक है। R1 ए से बी में कनेक्टेड है। अब R2 को देखिए, R2 का भी एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट बी से कनेक्टेड है। एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है और दूसरा पॉइंट बी से कनेक्टेड है। और R3 को अगर देखेंगे आप, तो इसका भी एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट बी से कनेक्टेड है, मतलब कि एक जो नोड है वो ए से कनेक्टेड है और दूसरा नोड बी से कनेक्टेड है। तो R3 भी क्या बोलेंगे हम लोग, ये R2 था, और R3 भी क्या बोलेंगे हम लोग, ये भी ए से बी में ही कनेक्टेड है। ये हो गया R3, सॉरी, ये है R3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो सिंपल सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब अगर आर इक्विवेलेंट निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब क्योंकि सब जगह रेजिस्टेंस आर था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब जगह रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, आर को कॉमन लेते हैं, 1/r को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 1/r। अब अगर आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3/r। अब यही क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग, तो r/3, मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, r/3। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इन द फिगर इज r/3।